करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं सुचेता गुप्ता, बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, आईबीसी कॉर्पोरेट लॉ एडवाइज़र, एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके सामने एक नए जजमेंट के साथ अपने चैनल आओ सीखो आईबीसी में। तो मेरा मोटिव आपको पता ही है कि मैं वर्बल ब्रीफ करती हूँ केसेस को, और दूसरा मेरा ये है कि इससे एक तो उनको प्रोफेशनल है उनको केसेस याद हो जाए, और दूसरा ये है कि वो नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनको भी एक वर्बली उस केस को समझ आ जाए कि इसमें ये हुआ था और इसमें ये हुआ था और मेरे केस में ये हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज एक नए केस के साथ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब भी आप अपील एप्लीकेशन या कुछ भी फाइल करोगे, तो आपको वहाँ पे ज़रूर काम आएगा। तो ये अभी रिसेंट ही जजमेंट है और ये अभी आपको शायद आईबीबीआई की साइट पे भी ना मिले, क्योंकि ये 9 जुलाई को आया है और ये ऑर्डर है आपका चेन्नई बेंच का है, चेन्नई का है, ठीक है। तो केस का नाम है एसबीआई वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसमें जो पिटिशनर है वो एसबीआई है और जो रेस्पोंडेंट है वो इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, एक कंपनी है। तो अब शुरू करते हैं। इसमें फैक्ट्स करूंगी, इसका ब्रीफ नहीं करूंगी इसके क्या फैक्ट्स हैं। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ब्रीफ करती हूँ। तो शुरू करते हैं। इसमें हुआ क्या, जो ये अपील अराइज हुई है, ठीक है, तो वो क्या मतलब थर्ड जो जज हैं उनके सामने ये अपील आई। पहले तो दो दो जजेस थे जिनके सामने ये केस आया था। तो एक जज का अलग व्यू था इस केस पे और एक जज का दूसरा व्यू था, कुछ और व्यू था। तो जब दोनों के अलग अलग व्यू होते हैं किसी केस में किसी जजेस के, तो क्या होता है कि थर्ड जज डिसीजन लेता है। थर्ड होते हैं उनके पास वो केस आता है ऑनरेबल जजेस के पास, तब वो डिसाइड करते हैं कि अब क्या होना चाहिए, इसका क्या क्या आंसर तो होना चाहिए। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो अपील अराइज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेश्चन रेफर टू बी आंसर्ड बिकॉज ऑफ द डिसेंटिंग ओपिनियन ऑफ द बेंच ऑफ 2 मेंबर्स ऑन एन इशू। दो बताया कि 2 मेंबर्स की उसमें दोनों जजेस का अपना अपना एक डिफरेंट ओपिनियन था, तो उसकी वजह से ये अपील अराइज हुई है। तो अब इसमें क्या है, इस अपील का मेन मैटर क्या है जिसकी वजह से ये टू हाउ द एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू द सर्टिफाइड कॉपी। जैसे हम कोई अपील फाइल करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, तो पिटीशन फाइल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम एक ऑर्डर की अगर वो अपील में गए हैं तो हमें सबसे पहले क्या लगानी है उसमें सर्टिफाइड कॉपी। हम किस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा रहे हैं, तो हमें सर्टिफाइड कॉपी उस ऑर्डर की हमें लगानी होती है, उस अपील के साथ में अटैच करनी होती है। जब हम सेक्शन 61 में जो आईबीसी कोड कहता है कि आप एनसीएलटी ने अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपील में जा सकते हो। पर अपील में आप जो जाओगे तो एनसीएलटी के अपने रूल्स हैं और एनसीएलटी के अपने रूल्स हैं। तो आपको जो अपील फाइल करनी है वो एज पर द रूल फाइल करनी होती है कि क्या रूल क्या कहता है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल 22 ऑफ एनसीएलटी रूल 2016। ये क्या कहता है कि अगर हमें कोई अपील फाइल, तो उसके साथ में क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। एवरी अपील शैल बी प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ एनसीएलटी 1। एक फॉर्म है एनसीएलटी 1, उसमें एक तो आप अपील अपनी प्रेजेंट करोगे इन टिप्लीकेट, मतलब 3 कॉपी आपको देनी होंगी बाय द एप्लीकेंट और द पिटिशनर और द एप्लीकेंट और द रिस्पोंडेंट एज द केस में बी, इन पर्सन और बाय हिज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। आप अगर ऑथोराइज फाइल करा के थ्रू फाइल करा रहे हो तब भी आपको 3 कॉपी देनी है, आप खुद फाइल कर रहे हो तो भी देनी है। इन द बिहाफ इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए विद द स्टिपुलेटेड एक फीस एनसीएलटी चाहिए, फीस होनी चाहिए एट द फाइल काउंटर पे आप फाइल करोगे। एंड नॉन कंप्लाइंस ऑफ दिस में कंस्टिट्यूट अ वैलिड ग्राउंड टू रिफ्यूज टू एंटरटेन द सेम। यानी कि अगर आप ये सारी चीजों के साथ अगर अपनी अपील नहीं फाइल करोगे तो क्या होगा, वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं आपको, और ये एक वैलिड ग्राउंड होगा जिसके बेसिस पे वो आपकी जो अपील आपने फाइल करी है उसको वो रिफ्यूज कर सकते हैं। अब सेकंड क्या कहता है ये रूल,
इसका ही सब क्लॉज 2 की जो एवरी अपील है वो शैल बी अकम्पनीड बाय अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इम्प्यून ऑर्डर। इसका मतलब जो आप अपील में जा रहे हो, किस ऑर्डर के अगेंस्ट में जा रहे हो, एक तो उसकी आपको सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करनी होगी। तो ये हो रूल 22 की। अब क्या है, अब ये सर्टिफाइड कॉपी क्या है, एनसीएलटी के जो रूल है 2000 कहीं भी उसमें कहीं भी सर्टिफाइड कॉपी को डिफाइन नहीं किया है, बट जो डेफिनेशन है वो एनसीएलटी रूल में दे रखी है। एनसीएलटी रूल मैंने बताया ना आपको कि एनसीएलटी के अपने रूल हैं और एनसीएलटी के अपने रूल हैं। तो जो एनसीएलटी के रूल हैं उसमें इस वर्ड की डेफिनेशन दे रहा है कॉपी का। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब क्या है, सर्टिफाइड का तो सर्टिफाइड का मतलब है कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट कि एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 2 यानी 1872 जो एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके अकॉर्डिंग वो सर्टिफाइड होना चाहिए। और सर्टिफाइड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6 ऑफ द आईटी एक्ट 2000, या तो वो आईटी एक्ट है तो या तो वो इसके हिसाब से होना चाहिए या फिर वो इसके हिसाब से होना चाहिए। इनमें से दोनों में से किसी एक के हिसाब से होना चाहिए। अब रूल 50 है वो आईबीसी रूल 50 ऑफ एनसीएलटी का जो रूल है वो क्या है, वो कहता है कि डज नॉट स्पीक दैट इट्स द प्रोविजन दैट देयर हैज टू बी डिमांड ऑन पेमेंट ऑफ अ फी। Rather, Rule 50 is an obligation which is registry to send the final parties to the parties। एक तो रूल 50 पहले हम पढ़ लेते हैं कि रूल 50 में ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्री shall send a certified copy of the final order passed to the parties concerned free of cost, and the certified copies may be available with cost as per schedule of fee in all other cases। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक तो रजिस्ट्री जब ऑर्डर पास होता है, जैसे एनसीएलटी में आपका कोई मैटर लगा है, उसमें ऑर्डर रिजर्व हो गया। अब ऑर्डर जब रिजर्व हो जाता है फिर उसके बाद एक डे ऑर्डर पास हो जाता है। अब वो ऑर्डर पास हो गया, फाइनल ऑर्डर आ गया। अब फाइनल ऑर्डर का क्या है, फाइनल ऑर्डर जब आता है तो एक तो रजिस्ट्री क्या करती है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी प्रोवाइड करती है, एक तो काउंसिल को भी देती है वो, और उसमें जो पार्टीज हैं, जितनी भी रेलिवेंट पार्टीज हैं, उन्हें वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो देती है, और विद इन 7 डेज आपको वो कॉपी वहां से कलेक्ट करनी होती है। वो चीज हो गई, एक तो वो चीज हो गई। दूसरी ये हो गई कि आप मतलब आप पार्टी हो बट लेकिन फिर भी आप काउंसिल भी हो। एक जो कॉपी मिली वो एक अलग, आपको एक सर्टिफाइड कॉपी अगर आप चाहते हो उसी ऑर्डर की, तो आपको क्या करना है, उस सर्टिफाइड कॉपी को आपको अप्लाई करना होगा बाकायदा। एक फीस होती है कि पेज बेसिस पे वो लेंगे, 5 रुपीज है शायद, उसके बेसिस पे वो लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर 10 पेज है मान लीजिए, तो आप इसकी 50 रुपीज की बनी, फीस का आपको एक पोस्टल ऑर्डर आता है, वो आपको वहाँ पे जमा कराना पड़ता है, एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है सर्टिफाइड कॉपी की, और वो वहाँ पे आप जमा करा देते हो जब एनसीएलटी में, तो वो या कोई भी कोर्ट में, तो वो आपको वो कॉपी विद इन 15 डेज या 7 डेज या 1 मंथ, मतलब जैसे भी उनके पास टाइमिंग अवेलेबल दे सकते हैं, जैसे वो दे सकते हैं, एज सुन एज वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये हो गया सर्टिफाइड कॉपी का क्लॉज की रूल 50 ये प्रोवाइड करता है कि सर्टिफाइड कॉपी उसको माना जाएगा जो कि एज पर द कॉस्ट अवेलेबल है और एज पर द शेड्यूल ऑफ फीस के हिसाब से। अब क्या है, अब इन्होंने बोला कि सर्टिफाइड कॉपी की जैसे ये डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 29 में कि सर्टिफाइड कॉपी क्या है। सर्टिफाइड कॉपी वो है जो एज पर द सेक्शन 76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। इसको देख लेते हैं कि सेक्शन 76 क्या कहता है एविडेंस एक्ट का। सेक्शन जो 76 है इंडियन एक्ट का 1872 ये प्रोवाइड करता है कि एवरी ऑफिसर हैविंग द कस्टमरी while every person has the right to inspect shall give that person on demand a copy of the payment of the legal fees thereof, together with a certified written at the foot of each such copy that it is a true copy of such document of part thereof and case may be, and such certificate shall be dated and such office by such officer with his name and his official title, and shall be sealed
whenever such officer authorized by law to make use of the seal and such copies so certified shall be called the। इसमें ये कहा गया है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस पे करनी होगी जिसके साथ में जब वो आपको कॉपी मिलेगी और उसके फुट नोट पे भी लिखा होगा कि ये ट्रू कॉपी है और ये मतलब सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है और ओरिजिनल कॉपी की ये ट्रू कॉपी एक तरीके से सील ये सर्टिफिकेट मेंशन होगा उस पे। तो अब हुआ क्या कि अब यही कंसर्न था इसमें कि जो कॉपी जैसे हमें एक फ्री ऑफ कॉपी मिलती है एक तो विद इन 7 डेज, क्या हम उसको लेंगे क्योंकि वो भी बाकायदा वगैरह लगी स्टैम्प वगैरह लगी होती है। ठीक है, एक कॉपी वो होती है जो ये अपने पोर्टल पे अपलोड करती है, जैसे एनसीएलटी अपने पोर्टल पे अपलोड करती है कॉपी। आपको कोई ऑर्डर चाहिए तो आप पार्टी के नेम से या डेट के हिसाब से आप तो एक कॉपी वो होती है। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया इस केस में कि ना तो आपकी जो अपलोडेड है ऑन दी वेबसाइट पे उसको सर्टिफाइड कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं मांग सकते, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है रजिस्ट्री जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो भी आपकी सर्टिफाइड कॉपी की डेफिनेशन में नहीं फॉल करेगी। आपकी जो डेफिनेशन में अगर एग्जैक्टली कोई फॉल करेगा तो वो क्या फॉल करेगी, वो फॉल करेगी जो कि आप विद द पेमेंट आप अप्लाई करोगे, यानी कि ऑन डिमांड जब आप और उसके लिए एक स्पेसिफिक फी अगर प्रेस्क्राइब करोगे वो पे करोगे तभी वो सर्टिफाइड कॉपी की डेफिनेशन में फॉल होगी। तो यानी कि होल्डिंग देयर ऑफ द फ्री कॉपी प्रोवाइडेड अंडर रूल 50 ऑफ द एनसीएलटी रूल 2016 कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सर्टिफाइड फी रेफर्ड टू अंडर रूल 22(2) ऑफ द एनसीएलटी रूल। यानी एनसीएलटी रूल क्या कह रहा था कि अगर आप कोई अपील में जा रहे हो तो आपको अपील के साथ में एक सर्टिफाइड कॉपी लगानी है, पर वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कॉस्ट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो आपको एज पर रूल 50 के हिसाब से मिली है आपको, आप पार्टी थे उस केस की, तो उसको नहीं मानेंगे। एंड द फ्री सेटिस्फाइड टू बी द सर्टिफाइड कॉपी, उसको वो सर्टिफाइड कॉपी 2J जो 2J ऑफ एंस के हिसाब से की है उसके हिसाब से वो नहीं आ रही है। टू बी रीड विद सेक्शन 76 ऑफ द एविडेंस एक्ट, अगर हम उस एक्ट को भी उठा लेते हैं उसको मिला के पढ़ते हैं तो भी वो फॉल नहीं कर रही है। तो इसलिए हमारी जो सर्टिफाइड कॉपी होगी वो वही होगी जो हम ऑन डिमांड मांगेंगे, एक उसके लिए स्पेसिफिक फी पे करेंगे, एक एप्लीकेशन लगाएंगे, तो उसके बाद में जो हमें सर्व होगी दिस विल बी काउंटेड एज अ सर्टिफाइड कॉपी। तो बेसिकली जब हम कोई अपील में वो डिले ना हो जाए, जैसे क्योंकि आपको पता ही है कि आईबीसी के प्रोविजन में क्या है, विद इन 30 को प्रोवाइड कर अपील में जाना है और 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आप अगर जहां भी आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में जा रहे हो अपील में, तो आपके जो काउंसिल है वो पहले ही अप्लाई कर दें सर्टिफाइड कॉपी के लिए, कहीं ऐसा ना हो वो डिले आपकी अपील बेसिस पे खारिज हो जाए। तो बेसिकली हमने क्या सीखा आज मोटा मोटी कि सर्टिफाइड कॉपी की जो डेफिनेशन है वो एक अलग है, मतलब जो फ्री कॉपी हमें सर्व होती है उसको हम सर्टिफाइड कॉपी नहीं कह सकते। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब यही हुआ कि जो हमें अलग से और बाद में अप्लाई करने के बाद मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।